जय हिंद दोस्तों। देखिए, शेयर मार्केट में हमें लॉस होता है, उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीज़न हम खुद हैं। क्योंकि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी का ग्रोथ ढंग से चेक नहीं कर पाते हैं और गलत स्टॉक में, गलत कंपनी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें लॉस होना ही होना है। देखिए, जब बैंक भी किसी पर्सन को लोन देती है तो वो भी उसकी फाइनेंशियली हिस्ट्री को चेक करने के लिए उसका 3 साल का ITR या 6 मंथ की उसकी जो बैंक स्लिप होती है वो चेक करती है, ताकि बैंक ये चेक कर पाए कि क्या वो पर्सन उस बैंक के पैसे वापस करने के कैपेबल है या नहीं। पर सेम मेथड हम जब कंपनी में कोई शेयर मार्केट में जब हम कोई शेयर लेते हैं उस समय सेम मेथड हम अप्लाई नहीं करते हैं। अगर सेम मेथड भी हम उसमें अप्लाई करें तो हमारा जो लॉस है वो कम से कम हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, पैसा टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक तरीके के बारे में जानेंगे जिसे एबिटा कहते हैं। एबिटा से आप कंपनी के ग्रोथ के बारे में पता कर सकते हैं, ताकि आप उसमें निवेश करने से पहले उसकी ओवरऑल हिस्ट्री ढंग से पता कर लें और आपको कंफर्म हो जाए कि वो कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती है या नहीं। तो चलिए वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो एबिटा होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तब हम इसके बारे में जान पाएंगे। देखिए, E फॉर होता है आपका अर्निंग, B फॉर होता है आपका बिफोर, I फॉर होता है आपका इंटरेस्ट, T फॉर होता है आपका टैक्स, D फॉर आपका होता है डिप्रेशिएशन और A फॉर आपका होता है एमोर्टाइजेशन। तो एबिटा का ये फुल फॉर्म हुआ और ये कंपनी की ग्रोथ को इंडिकेट करता है। कंपनी हर तीसरे मंथ में, मतलब हर क्वार्टरली अपना एबिटा जारी करती है। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं उसके साथ में ही ये जारी होता है। अभी डिप्रेशिएशन का मीनिंग तो आप जानते हैं। डिप्रेशिएशन किस चीज़ का होता है? डिप्रेशिएशन होता है आपका जो टेंजिबल एसेट होते हैं। टेंजिबल एसेट मीन्स होते हैं जो फिजिकल एसेट होते हैं। फिजिकल एसेट मीन्स जिनको आप टच कर सकें। जैसे आपका इसमें फर्नीचर आ जाता है, साथ में आपके कोई इक्विपमेंट कंपनी खरीदे तो वो आ जाते हैं, बिल्डिंग्स आ जाती है। तो डिप्रेशिएशन मीन्स जो टेंजिबल एसेट हैं, जो फिजिकल एसेट है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है और ये एक फिजिकल एसेट होता है। अगर हम बात करें एमोर्टाइजेशन की तो ये इनटेंजिबल, ये क्या होते हैं? इनटेंजिबल एसेट होते हैं। इनटेंजिबल एसेट मीन्स जिनको आप टच नहीं कर सकते। और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, इसमें हो सकते हैं, एक तो ट्रेडमार्क हो सकता है, कंपनी का ट्रेडमार्क है, या कोई कंपनी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है वो है, या कंपनी का कोई पेटेंट है वो हो सकता है। ये सब क्या है? इनटेंजिबल है, जिनको आप टच नहीं कर सकते। इन सब से पहले आपके टैक्स, डिप्रेशिएशन और एमोर्टाइजेशन से पहले जो अर्निंग आती है वही आपकी क्या होती है? एबिटा होती है। तो कैसे निकाली जाती है? कोई कंपनी का एबिटा कैसे निकाला जाता है? उसका रेशियो कैसे निकाला जाता है? आपका एबिटा अपॉन जो टोटल उसकी अर्निंग आएगी वो आपका एबिटा निकाला जाता है और इससे आप कंपनी का ग्रोथ के बारे में पता कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे
किसी स्टॉक का एबिटा कैसे चेक किया जाता है। ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे सपोज कोई स्टॉक है और हमें उसका एबिटा चेक करना है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो सही है या नहीं। क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो सपोज हमने कोई स्टॉक यहाँ पे चेक किया है। स्टॉक का नाम मैं बस यहाँ पे आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। इसमें बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन हमारे चैनल पर नहीं होती है। बाय और सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र से ज़रूर राय ले लें। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बजाज फाइनेंस का पूरी हिस्ट्री यहाँ पे खोल रखी है। आप यहाँ पे फाइनेंशियल वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एबिटा मार्जिन एवरेज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर जैसे बजाज फाइनेंस की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.44% है, 1 ईयर बेसिस पे 2.06% है, 3 ईयर्स बेसिस पे 4.29% है और 5 ईयर बेसिस पे 1.68% है। और नंबर के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका एबिटा सितंबर 2023 में 9,199 था, दिसंबर में वो 9,679 में हो गया और मार्च में भी ये 10,000 के अप्रॉक्स, जून में ये उससे ज़्यादा, सितंबर में और ज़्यादा, दिसंबर 2024 में और उससे भी ज़्यादा और मार्च 2025 में 12,144 पे हो गया। तो आप यहाँ पे अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखें सितंबर टू दिसंबर फिर मार्च 2024, ऐसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एबिटा हमेशा इसका क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है बिफोर उसके टैक्स, उसके जो इंटरेस्ट है और उसके डिप्रेशिएशन और एमोर्टाइजेशन को माइनस करने से पहले जो उसकी अर्निंग आती है उसी पे एबिटा होता है। तो ये आपके क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए, कोई स्टॉक, कोई कंपनी सेलेक्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एबिटा ही काफ़ी नहीं होता है। उसके लिए पी रेशो, ROE, ROC भी इम्पोर्टेंट होते हैं और कंपनी के फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं। एबिटा की बेसिस पे ही आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट न करें। और अगर आपको पी, ROE, ROC के बारे में पता नहीं है तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एबिटा क्या होता है और कैसे उसको चेक किया जाता है और कंपनी की ग्रोथ में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।